गर्मियों में बच्चियों के लिए महंगे महंगे फ़्रॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का डिज़ाइनर फ़्रॉक आप घर में ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना एंड वेलकम टू माय स्टिचिंग स्टूडियो। तो आज हम बनाएंगे इस तरह का ये बेबी फ़्रॉक। इस फ़्रॉक में बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल में ये फ्रंट पे पट्टी बनाई है और इसके साथ इसको डेकोर करने के लिए ये बोज बना के लगाई हैं, फ्रिल लगाई है इसके स्ट्रैप पे और बहुत ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। 1.5 से 2 साल की बच्ची को ये आसानी से आएगा। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले नीचे का फ्लेयर काटेंगे। लॉन चिकन का ये मैंने पीस लिया है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया था। यहाँ से हमने इसको काटना नहीं है, इसको फ़ोल्ड ही रहने देना है। चौड़ाई थी इसकी 21.5 इंच और लंबाई थी इसकी 12 इंच। ये तो हो गया हमारा नीचे का घेर या नीचे का फ्लेयर। अब एक दूसरा पीस लिया है मैंने ऊपर का योक बनाने के लिए। 13 इंच चौड़ाई है इसकी और 6.5 इंच इसकी लंबाई है। इसको इस तरह से, ये 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के, इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, 1.5 साल की बच्ची के लिए हमें चाहिए होती है 9 इंच ऊपर की योक, लेकिन चूंकि इस पर स्ट्रैप लगाने हैं तो मैंने 6.5 इंच लिया। ये देखिए, तो हमारा ऊपर जो है फिर वो 3 इंच का स्ट्रैप लगेगा। इसका यहाँ पे शोल्डर का मैंने मार्क लगाया था 4 इंच पे, तीरे का कह लें, शोल्डर का कह लें। और आर्म होल की जो लंबाई थी वो 2 इंच ऊपर रखी है, क्योंकि सिलाई भी लगनी है फिर। तो टोटल यहाँ पे 5 इंच मैंने लेके यहाँ पे निशान एक मार्क लगा लिया था। अब 5.5 इंच इसका चेस्ट का मार्क लगेगा यहाँ पे और 5 इंच पे मार्क लगेगा यहाँ कमर का। तो इन दोनों मार्क्स को ऐसे मिला लेंगे और इसको भी इस तरह गुलाई में दूसरे मार्क के साथ मिला लेंगे। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। तो चिकन का पीस था, बूटियाँ थी इसमें, तो मैंने फिर 2 अलग अलग, कट नहीं रहा था तो मैंने फिर दोनों को अलग अलग काटा है। यानी आप घबराइएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस तरह से जो आर्म होल की कटिंग है वो मार्क पे करेंगे और जो साइड की कटिंग है उसको सिलाई का मार्जिन रखते हुए करेंगे। अब देखिए, फ्रंट साइड पे चूंकि बटन पट्टी बनानी है तो फ्रंट साइड का जो योक का है पार्ट, उसको हम आगे से काट लेंगे। ये बैक है, ये फ्रंट है। तो इस तरह से ये देखिए। अब देखिए, ये स्ट्रैप के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। ये 2 स्ट्रैप बनेंगी हमारी इस तरह से। सिलाई में आना है चूँकि, इसलिए थोड़ा लंबा लिया है मैंने। 6 इंच रहेंगी ये सिलने के बाद। इस तरह से स्ट्रैप रहेंगी और ये स्ट्रैप की साइड पे फ्रिल लगेगी। उसके लिए लंबाई ली है मैंने तकरीबन 12.5 इंच और चौड़ाई ली है 3 इंच। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इस पे चुनट्स डाल के तो इसको दोनों स्ट्रैप के साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रैप बना लेंगे। स्ट्रैप बनाने के लिए इसकी फ्रिल पहले तैयार करेंगे। तो इसका किनारा मैं जिस तरफ से गुलाई मैंने की थी उस साइड से इसको मोड़ लूँगी। तो मैं ये किनारा मोड़ लेती हूँ। किनारा मोड़ने के बाद बड़ा बखिया करके चुनट के लिए यहाँ पे बखिया लगाएंगे दूसरी साइड पे। चुनट खींच लेंगे इसकी इस तरह से और अब इसको स्ट्रैप के साथ सिलाई कर देंगे। इस तरह से अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ और इसको यहाँ पे सिलाई लगा के मोड़ के सिलाई लगा देंगे और ये हमारा स्टेप तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा स्टेप भी तैयार कर लूँगी। बिल्कुल आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे स्टेप तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने जोड़ना किस तरह से है।
ये देखिए। तो सबसे पहले जो है इसके लिए हम जो अंदर पाइपिंग लगेगी वो काट लेते हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा कम था तो मैंने 2 पीस ऊपर नीचे रखे हैं इसकी पाइपिंग काटने के लिए। इस तरह से इसमें फिर जोड़ आएगा दरमियान में पाइपिंग के। तो इस तरह से मैंने इसको बैक साइड के ऊपर बिछा लिया था, निशान लगा लिया था और फिर तकरीबन 1 इंच चौड़ी मैंने पाइपिंग काट ली थी। इन्हीं मार्क्स पे मैं जो है पाइपिंग काट लूँगी। अब इसी तरह मैं फ्रंट साइड के लिए पाइपिंग काटूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको जैसे भी सेट हुआ इसको सेट किया, क्योंकि मेरे पास कपड़ा इतना ही था। तो इस पे भी मैंने मार्क लगा लिया और चौड़ी कितनी रहे उसके लिए मैंने जो बैक साइड की पाइपिंग काटी थी वो ऊपर रख ली। इस तरह से ज़रा एक जैसी कटेगी फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो बराबर की मैंने पाइपिंग काट ली है, पीछे से नीट कर लेंगे। और बैक वाली थोड़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगनी है, हमारी जोड़ आना है। तो सबसे पहले स्ट्रैप को इसके साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने बैक साइड के ऊपर स्ट्रैप को रखा है, सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया था। अब दूसरी स्ट्रैप को भी इसी तरह से इसके साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमारी वो पाइपिंग की सिलाई लगेगी। अब पाइपिंग को लेंगे, सिलाई कर लिया था मैंने, इसको दरमियान में से यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसको प्लेस करेंगे और दोनों साइड से कोने मिलाते हुए अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आर्म होल से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रिल को उठा लेंगे ताकि बीच में ना सिल जाए और इसको यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ से इसको फिर मोड़ के पूरी जहाँ पे हमने स्ट्रैप सिलाई किए थे वहाँ पे सिलाई करेंगे। इस तरह से। अब देखिए यहाँ से भी मैं फ्रिल को उठा लूँगी ताकि ये बीच में ना सिल जाए। गुलाई में इसकी फिर इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब देखिए फ्रंट साइड के लिए भी लेंगे इसी तरह से और पे स्ट्रैप लगाने के लिए सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और इसको यहाँ पे सिलाई कर देंगे क्योंकि उस तरफ हमारी सिलाई लगनी है पाइपिंग की। इस तरफ भी हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। एक पैर की सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा है, ये देखें, और इसको यहाँ पे सिलाई कर देंगे। अब इसकी पाइपिंग को भी उसी तरह से लगा लेंगे जिस तरह हमने बैक साइड की पाइपिंग लगाई है। फ्रिल को उठा के कहीं सिल ना जाए दरमियान में। बहुत बार ऐसा होता है कि सिल जाती है, फिर उधेड़ना भी पड़ता है। हमसे भी इस तरह के काम हो जाते हैं। अब दूसरी साइड पे भी, फ्रंट साइड की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पाइपिंग अटैच कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स पाइपिंग हमारी अटैच हो गई थी। तो मैंने फुट को रिमूव करके ओवरलॉक वाला फुट लगाया और इससे ओवरलॉक कर लिया क्योंकि डिज़ाइनर के इसी तरह से ओवरलॉक हुआ होता है। आप चाहें तो इसको मोड़ भी सकते हैं। तो मैंने पाइपिंग के नीचे वाले किनारे को ओवरलॉक कर लिया था ताकि इसके फिर धागे ना निकलें। तो मैं बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल में ही बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको मोड़ भी सकते हैं। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों की पाइपिंग को इस तरह से ओवरलॉक कर लिया था। अब देखिए इसके कोने काटेंगे, आर्म होल के को में छोटे छोटे कट्स देंगे ताकि सिलाई ना खिंचे यहाँ से हमारी फ्रंट और बैक दोनों तरफ। कट्स देने थे, ज़रा ये है कि सिलाई नहीं खिंचती फिर। अब इसको हमने पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, मोड़ दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये ऊपर का योक आपस में सिलाई हो गया है। तो फ्रंट और बैक आपस में सिल चुके हैं, ये देखिए। अब इस पे मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी पाइपिंग को बिठाने के लिए। तो देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इसकी साइड की सिलाई करेंगे, फ्रंट और बैक को
सिलाई कर देंगे साइड से। तो आर्म होल जहाँ से पे हमारा है वहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके मशीन को थोड़ा पक्का कर लेंगे इसको। दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक सिल गया है, साइडें सिल गई हैं, और अब हम नीचे का फ्लेयर लेंगे और उसको बड़ा बखिया करके चुनट खींच के इसको इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए मैंने चुनट खींच लिया और इसको सिलाई कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको काटा क्यों नहीं था, इसको फोल्ड क्यों रहने दिया था। अब योक को और नीचे के फ्लेयर को, नीचे के घेर को सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट और बैक जो है ये इकट्ठा ही सिल के फ्लेयर के साथ जुड़ गया है। अब दो पट्टियाँ ली थी मैंने, 2.5 इंच चौड़ी और जितनी लंबाई थी उतनी, और ये हमारी फ्रंट की पट्टियाँ बनेंगी। तो योक मैंने सीधा रखा था, पट्टी उसके नीचे रखी थी, यानी फ्रॉक की सीधी साइड ऊपर थी और पट्टी जो थी, जो बटन की पट्टी बननी है वो नीचे की तरफ थी। तो इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको ऊपर के किनारे से मोड़ के और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसके किनारे को फिर से फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसको बिठाते हुए पहले किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ते हुए फिर किनारे किनारे, इसके बिल्कुल किनारे किनारे एज पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी बाहर की तरफ मोड़ रही है। आपने भी इसी तरह मोड़नी है क्योंकि डिज़ाइनर भी इसी तरह से मोड़ते हैं। तो बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल में आपको स्टिचिंग करना सिखा रही हूँ मैं कि इस फ्रॉक को हमने किस तरह से स्टिच करना है। तो इसी तरह से मैं दूसरी पट्टी भी लगा लूँगी, दूसरी साइड की पट्टी भी लगा लूँगी इसी तरह से। तो देखिए मैंने पट्टी भी लगा ली है, इसमें बटन ऐड कर दिए हैं। अब इसको नीचे से भी मोड़ दिया था। इसको डेकोर करने के लिए मैंने बोज़ बनाई थी, उसके ऊपर एक एक बटन लगाऊंगी और ये बो इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइनर फ़्रॉक घर पर तैयार हो गया है। तो यकीनन आपको आज के फ़्रॉक का पैटर्न अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।